नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम HCL टेक्नोलॉजीज़ के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 30% नीचे ट्रेड करता हुआ नज़र आता है, तो आगे आने वाले समय में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एज ए रिटेलर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड पर नज़र डाल देते हैं। 2022 में कंपनी ने ऑल टाइम हाई रेवेन्यू और प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, जो कि क्लियरली अच्छी बात है, लेकिन आप देख पाएंगे ये कोई हाई ग्रोथ कंपनी नहीं है। 2019 में और 2022 में प्रॉफिट ग्रोथ आपको 30-35% की देखने को मिली है। ये भी CAGR बेसिस नहीं, मैं एब्सोल्यूट रिटर्न्स की बात कर रहा हूँ, तो क्लियरली बहुत हाई ग्रोथ कंपनी नहीं है, लेकिन कंपनी में स्टेबिलिटी है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी अच्छा परफॉर्म करती हुई नजर आती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 60.72%, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 10%, अदर DIA 5%, FII 18%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी में 6% की हिस्सेदारी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफ़ी अच्छा है। रीसेंट ट्रेंड के बारे में बात करें, प्रमोटर की होल्डिंग आपको थोड़ी बहुत बढ़ती हुई नजर आई है, 0.4% से बढ़ती हुई नजर आती है। म्यूचुअल फंड अदर DIAs अपना स्टेक कंटिन्यूसली बढ़ाते जा रहे हैं, जबकि FIAs का स्टेक हमें कम होता हुआ नजर आता है। चेंज ऑफ हैंड्स देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ क्वार्टर में 24% से गिरकर 18% की होल्डिंग हो गई है FIIs की, लेकिन म्यूचुअल फंड अदर DIAs ये माल खरीदते जा रहे हैं। वैल्यूएशन के बारे में बात करें, सेक्टर का P रेशियो 25 है, HCL का 19 है, सेक्टर का प्राइस टू बुक 7 है, जबकि HCL का 4 के आसपास चल रहा है, तो क्लियरली वैल्यूएशन भी हमें अट्रैक्टिव नजर आता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है 1350 के लेवल से स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिली है। 900 के लेवल पर सपोर्ट लिया, रिकवरी आई, फिर से 900 के लेवल पे सपोर्ट लेकर हमें ऊपर जाता हुआ नजर आता है। फिलहाल ये स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे है। डेली RSI 46 है, कोई खास स्ट्रेंथ आपको नजर नहीं आती है। डेली चार्ट पे इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें तो जहां से ये स्टॉक आपको रिटर्न होता हुआ नजर आया, 900 और 990 का लेवल है। अप्रॉक्सीमेटली 900 और 1000 रुपए का लेवल आप कंसिडर कर सकते हैं। वीकली चार्ट पे चलते हैं। वीकली चार्ट पे भी सेम सपोर्ट आप देख पाएंगे, 900 रुपए का लेवल। रेजिस्टेंस भी आपको 1000 रुपए के आसपास नजर आता है। मंथली चार्ट पे देख लेते हैं। मंथली चार्ट पे अगर हम देखेंगे तो हमें पता चलता है सपोर्ट वही है 900 रुपए का लेवल, लेकिन रेजिस्टेंस ऑफ कोर्स थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा। जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस मंथली चार्ट पे वो 1100 के आसपास आपको नजर आता है, क्योंकि पहले यहां पर भी रेजिस्टेंस लिया था, यहां पर सपोर्ट की तरह काम आया, फिर सेम लेवल रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, तो यहां पर 1100 का लेवल है। लेकिन सपोर्ट हमें तीनों टाइम फ्रेम में सेम नजर आता है और वो लेवल है 900 रुपए का लेवल। तो किस प्रकार से हम यहां पर प्लान कर सकते हैं, अगर आप एकदम शॉर्ट टर्म के लिए काम करना चाहते हैं तो मेरा मानना है आपको 1000 रुपए के ऊपर ही यहां पर खेलना चाहिए। 1000 रुपए के ऊपर खरीदारी कीजिए। 1080 1100 के लिए आप टारगेट बनाकर रख सकते हैं, छोटे स्टॉप लॉस के साथ। जब भी अपॉर्चुनिटी मिले, ऑफकोर्स अभी तो ये नीचे ट्रेड कर रहा है, जब भी एक आध महीने बाद जब भी अपॉर्चुनिटी मिले तभी आपको प्रेफर करना चाहिए। अभी शॉर्ट टर्म के लिए मेरे हिसाब से कोई खास अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि रेजिस्टेंस नजदीक है, स्टॉप लॉस काफी नीचे हो जाएगा, रिस्क रिवॉर्ड यहां पर ठीक से बैठ नहीं रहा है। पोजिशनल ट्रेडिंग के बारे में बात करें तो पोजिशनल ट्रेड के लिए आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन जनरली जिस प्रकार के पोजिशनल ट्रेड में आपको वीडियो के द्वारा शेयर करता आया हूं, इसमें और उन ट्रेड्स में थोड़ा सा डिफरेंस रहने वाला है। उन ट्रेड्स में जनरली मैं तभी आपके साथ शेयर करता हूं जब अच्छी खासी स्ट्रेंथ मार्केट में ऑलरेडी होती है, मतलब कुछ ना कुछ पैटर्न बना होता है। अगर सेम केस में HCL टेक में लेना चाहूंगा तो मैं इस प्रकार से आपको रेफर करूंगा कि भाई 1000 के ऊपर जाए तब हम खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन इस प्रकार का नहीं है। यहां पर ये टोटली प्रोबेबिलिटी और रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अभी स्टॉक में इतनी स्ट्रेंथ नहीं आई है, फिर भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं क्योंकि प्रोबेबिलिटी काफी अच्छी नजर आती है। HCL टेक के चार्ट पे, मंथली चार्ट पे आप देख पाएंगे कि 900 का लेवल 2021 में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, स्टॉक में रैली आई, फिर से स्टॉक उसी लेवल पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन 900 तक आने के लिए किस प्रकार से इसने ट्रेड किया है ये आप देख सकते हैं। ये कंटिन्यूसली आपको 5 महीनों से रेड कैंडल्स बनाता हुआ नजर आया, मतलब आपको 5 महीने से तेजी देखने को नहीं मिली है। और यहां पर जो लास्ट की 2 कैंडल्स हैं वो आपको डोजी कैंडल बनती हुई नजर आती है। डोजी मतलब ऊपर भी गया नीचे भी गया, लेकिन जहां पर शुरू हुआ था उसी के आसपास क्लोज होता हुआ नजर आया। ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत डिफरेंस है, एकदम बुकिश डोजी नहीं है, लेकिन टाइप ऑफ डोजी आपको नजर आती है। इसमें भी ये जो कैंडल है ये इनसाइड कैंडल है, इस महीने के अंदर ही आपको ये ट्रेड करता हुआ नजर आया। मतलब यहां पर ये
हॉल्ट करने की कोशिश कर रहा है, यहाँ से आपको वापस गिरने की तैयारी नज़र नहीं आती है। ये गिर गया, अभी यहाँ पर ये रेस्ट करता हुआ नज़र आता है, एक अच्छे लेवल पे रेस्ट कर रहा है। फंडामेंटली कंपनी अच्छी है, वैल्यूएशन भी काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर जब भी किसी भी स्टॉक में कंटिन्यूसली 4-5 कैंडल्स आपको एक ही कलर की, मतलब या तो सिर्फ तेज़ी की या सिर्फ गिरावट की देखने को मिलती है, तो वहाँ पर थोड़ा बहुत आपको रिवर्सल देखने को मिल सकता है। पास्ट में भी आपको दिखाना चाहूँगा, आप देख पाएंगे किस प्रकार से ये लेवल 350 का लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, कंटिन्यूस गिरावट है। यहाँ पर भी आपको एक इनसाइड कैंडल देखने को मिली, आप देख पाएंगे यहाँ पर आपको ये ग्रीन कैंडल इनसाइड कैंडल होती हुई नजर है, फिर आपको स्लो रिकवरी देखने को मिली। यहाँ पर मेरे हिसाब से कुछ इसी प्रकार का आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए, स्लो रिकवरी हो सकती है, क्योंकि टेक्निकली अभी तक ये मजबूत नहीं हुआ है, लेकिन प्रोबेबिलिटी अच्छी है, अच्छे लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो एज अ पोजिशनल ट्रेड चाहें तो आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो स्टॉप लॉस यहाँ पर रहना चाहिए, इस लो के नीचे 875 के आसपास आप अपना स्टॉप लॉस ले सकते हैं। 937 पे आप खरीदारी कर सकते हैं। 1100 का आपका इमीडिएट टारगेट हो सकता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखिए एकदम अच्छा नहीं है, मैं मानता हूं, लेकिन प्रोबेबिलिटी यहाँ पर मेरे हिसाब से जितने चार्ट मैंने स्टडी किए हैं उस हिसाब से 90% प्लस की प्रोबेबिलिटी है कि स्टॉक अभी डायरेक्टली यहाँ से स्टॉप लॉस हिट नहीं करेगा। बाकी देखिए होने को कुछ भी हो सकता है, इसीलिए हम यहाँ पर सब कुछ कैलकुलेटिव रिस्क ही रहने वाले हैं। मान लीजिए आप हमेशा 1000 रुपये का रिस्क अपने ट्रेड में लेते हैं, तो HCL टेक में इस पोजिशनल ट्रेड में फिलहाल के लिए आपको सिर्फ 500 का रिस्क लेना चाहिए। हाफ क्वांटिटी में आप काम करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि टेक्निकली अभी तक ये बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं हुआ है, इसके लिए आप हाफ क्वांटिटी में काम कर सकते हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी अच्छी है इसलिए हम काम कर रहे हैं। तो 1100 का हमारा पहला टारगेट हो सकता है। चाहे तो हम वहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन जो थोड़ा और लंबी दूरी का खेल खेलना चाहता है 1100 तक पहुँचता है, फिर नीचे आएगा तो 1000 पे सपोर्ट लेके ऊपर जाने के चांसेस रहेंगे, या फिर वहां से कॉन्सोलिडेट करके ऊपर जाने के चांसेस रहेंगे। तो बुक करने की बजाय आप वहां पर वेट कर सकते हैं, एडिशनल क्वांटिटी आप खरीदारी कर सकते हैं। इस प्रकार से आप अपना और रिस्क वहाँ पर डाल सकते हैं और पैसा वहाँ पर आप डाल सकते हैं, और यहाँ पर और ज़्यादा प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन भी यहाँ पर रख सकते हैं। इस प्रकार से आपका पोजिशनल ट्रेडिंग का प्लान हो सकता है अभी से, क्योंकि 1300 का टारगेट लेने का कोई मतलब नहीं है, 1100 भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप निवेश करना चाहते हैं 5 साल 10 साल के लिए, मेरे हिसाब से एक अच्छी कंपनी है। IT सेक्टर में अभी फिलहाल गिरावट चल रही है, लेकिन एक्चुअली ऐसा ही वो समय रहता है जब आपको निवेश करना रहता है। एकदम तेज़ी चल रही होती है तब तो आपको वैल्यूएशन भी महंगा मिलेगा। अभी तो देखिए ये स्टॉक आपको 2021 के प्राइस पे चल रहा है, 2020 के एंड के प्राइस पे चलता हुआ नज़र आता है, और यहाँ पर कंपनी का कितना प्रॉफिट था और यहाँ पर कंपनी का कितना प्रॉफिट है। प्रॉफिट में बढ़ोतरी हो गई है, लेकिन स्टॉक उसी लेवल पर चल रहा है। आप चाहे लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर अच्छा प्राइस है, खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।